आप मुझे बुलाकर 2-3 चाइना पे प्रोग्राम किए थे। तो जो आपकी थ्योरी है, मैं वही बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपका पढ़ाया हुआ छात्र समझ लो मुझे। सर, आपने पिक्चर देखी होगी, कभी खुशी कभी गम। और ये भारत चाइना की जो नई पिक्चर बनी है, उसका नाम है कभी दूर कभी पास। अहमदाबाद का आपको किनारा याद होगा नदी का, जहां पर हमारे प्रधान सेवक एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ झूला झूल रहे थे। और झूला तो आपको पता है घड़ी के पेंडुलम जैसा होता है, कभी दूर जाता है कभी पास आ जाता है। तो ये कहानी जो है ये वहीं से शुरुआत होती है। मैं आपको याद कराता हूं, जब हमारे मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो 22-23 स्मगलर पकड़े गए थे चाइना में। और हमारे यही जयशंकर साहब जो हैं, ये उनको छुड़ाने के लिए गए थे, जिसमें से 13 को सजा माफ हो गई थी, एक आदमी को सिर्फ सजा हुई थी। और जब सीएम थे हमारे मोदी साहब, तो 4 बार गए थे वो चाइना। उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद गए पहली बार। उसके बाद 9 बार चाइना गए और 18 बार मुलाकात हुई। अमेरिका से भी हमारे प्रधानमंत्री का यही हाल था। अब आपने बात कही है, मैं एक आर्टिकल अभी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान चीन का एक सच और आया है सामने, और बड़ा कटु सच है वो क्या है कि वो कहते हैं कि जैसे दोस्ती कभी हिमालय से ऊंची या समुद्र से ज्यादा गहरी नहीं हो सकती, परंतु पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो उतनी ऊंचाई से भी ज्यादा है और समुद्र की गहराई से भी ज्यादा है। अब इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया, दुनिया भर में चीन के बढ़ते प्रभाव से संबंधित शोध हुआ एक दुनिया के 82 देशों की सूची बनाई गई, जिसमें चीन के प्रभाव को मद्देनजर रखा गया। बुधवार को जारी होने वाली सूची में पाकिस्तान का पहला नंबर था, जबकि इसके बाद कंबोडिया दूसरे पे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर था। इसी तरह यूरोपीय देशों में जर्मनी वह देश है जहां चीन का प्रभाव सबसे अधिक है। दुनिया के 82 देशों की सूची में उसका 19वां नंबर है। और टेक्निकली पाकिस्तान चाइना से 97.7% डिपेंड करता है। अब आप देखें, ये दोस्ती जो मैंने कहा वो हिमालय की ऊंचाई से ज्यादा हुई या नहीं हुई। और जहां तक बात है चाइना की, मोदी साहब खुद कहते हैं जहां व्यापार होगा वहां लड़ाई नहीं हो सकती, और जहां लड़ाई होगी वहां व्यापार नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने कहा जहां खून बहेगा तो वहां पानी नहीं बहाया जा सकता। देखो, मोदी साहब जो बातें करते हैं वो सिद्धांततः बिल्कुल ठीक करते हैं, और वो अपना इंडिकेशन सच का पहले दे देते हैं। आपको एक बयान की याद कराता हूं मैं, जहां मोदी साहब ये कहते सुने गए थे कि मैं शी जिनपिंग जैसा बनना चाहता हूं, मैं चाइना से संबंध और प्रगाढ़ करना चाहता हूं, मैं चाइना जैसा अपना देश बनाना चाहता हूं। अब भाई साहब पींगे तो वहां बढ़ा ली। अब ये नहीं पता था कि पाकिस्तान बीच में से टुच्चू लगा देगा। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 72 देशों की यात्राएं की हैं और 180 बार गए हैं। अब उसका परिणाम क्या निकला? जो सबका यार होता है ना, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, क्योंकि सब कैजुअली ले जाते हैं उसको। वही हाल हमारे देश का हुआ। आपका ही प्रोग्राम पे मैंने कहा था कि हमारे दुश्मन का दोस्त हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? हमारे दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन होगा। और बकायदा मैंने नाम लिया था तुर्की का, अजरबैजान का, चाइना का नाम मैंने थोड़ा कमजोरी से लिया था। कारण, अब आप बात करते हैं कि हम ना करें इस्तेमाल। सर, आज हम 5 आदमी बैठे हैं, हम शपथ लेते हैं हम चाइना की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करें।
हम पाकिस्तान की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। परंतु क्या भारत सरकार इसके लिए तैयार है? मैं सुना करता था पहले जब छोटा होता था कि दिल्ली में लघु कुटीर उद्योग लगा करते थे, इंडस्ट्रियल टाउन बनाया करते थे। हमारे जमुना पार में भी पटपड़गंज के अंदर एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाई गई। गुजरात में, अक्खा गुजरात, मैं गुजरात की भाषा में ही कह रहा हूं, अक्खा गुजरात में आपको इंडस्ट्रियल टाउन मिलेंगे। वापी है, रखियाल है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर 7-7 हजार फैक्ट्रीज हैं। ये बंद किसने करवाई? फार्मास्यूटिकल की जितनी कंपनी आपको गुजरात में मिलेंगी, और वो भी इंग्लिश कंपनी सारी की सारी, फाइजर है, सीबागाई की है, सैंडोज है, बोरोस वेलकम है, फेयर डील है। मेरा मानना यह है कि जो आपकी स्टडी है उससे ज्यादा हम नहीं जान सकते। परंतु क्या ये दोस्ती निभाना मोदी जी के लिए 1962 उनको याद नहीं रहा? उनको तो दूर का अच्छा दिख रहा है, उनकी दूर की निगाह साफ है। जब चाइना ने नेहरू जी की कमर के नीचे पीछे से चाकू मारा था, हिंदी चीनी भाई भाई कह के, और हमारे पंजाबी में एक कहावत है, इसको अन्यथा ना लिया जाए, वो ये है कि हमारे यहाँ कहा जाता है जब हम किसी की लड़की देखने जाते हैं अपने बेटे के लिए, तो पंजाबी में कहा जाता है वो फिन्ने नक वाली ना लेना, जिसका नाक दबा हुआ हो वो बहू नहीं चाहिए। अब चाइना को देख ले, बात कैसी करता है, और मात्र एक डंडे को तारे लपेट कर हमारे 20 आदमी हलाक कर दिए जाते हैं। चाइना करता क्या है, हमारे जो कैप्टन शैतान सिंह है उनकी समाधि की जमीन ले लेता है, अरुणाचल में गांव बसा लेता है, और हम चाइना का चा तक नहीं बोलते। और ये तो मोदी साहब का खुद का कथन है कि प्रधानमंत्री चाइना को आंखें लाल लाल करके दिखाएं। तो सर वो आंखें पीली पीली करके क्यों दिखा रहे हैं चाइना को? अब देखने वाली बात यह है, एक बड़ी करारी चोट लगी है हमें पाकिस्तान से, उससे तो शायद हम उबर भी जाएंगे, परंतु हो सकता है जो चाइना हमको चोट दे उससे हम ना उबर पाए। ये तो आपके जैसा जो वित्त को समझने वाला व्यक्ति है वो ही उपाय बता सकता है। हमारा तो इतना वरदस्त हमें है नहीं इकोनॉमिक्स में। परंतु मेरा मानना यह है कि जो विषय है वो बहुत गंभीर है, चाहे वो हमारी विदेश नीति हो। आपने जो 2-3 प्रोग्राम कनाडा के बारे में कहे थे, तब भी मैंने ये कहा था कि भारत को अपनी विदेश नीति 2 कदम पीछे हटकर दोबारा सोचनी चाहिए। जैसे अभी कहा गया कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, मेरा कहना